भाभी, मेरे लिए चिकन बिरयानी बना दो। ननद रानी जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती कि तुम्हारे लिए चिकन बिरयानी बनाऊं, फिर दोबारा पूरे परिवार के लिए खाना बनाऊं। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? हम रोज घास फूस नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? आपको पता नहीं है शायद कि तामसिक भोजन से मन में विकार उत्पन्न होता है। आपकी चटोरी जुबान साग सब्जी खाकर तृप्त नहीं हो पाती है, तो आपको चिकन बिरयानी चाहिए। ना ही मेरे मायके में कभी चिकन बना है और ना ही मैं बनाऊंगी। भाभी, आपके मायके में क्या होता था क्या नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन जैसा हम कहेंगे आपको वो करना ही पड़ेगा। ननद रानी जी, मैं आपकी हर उल्टी सीधी बात नहीं मान सकती। आपको खाने का इतना ही शौक है तो खुद बनाओ और खाओ। और हाँ, अपनी मर्यादा में रहा करो। अपने ओहदे की धौंस मत दिखाया करो। माँ, माँ, क्या हुआ बेटा? क्यों गला फाड़े जा रही है? माँ, देखो ना, मैंने भाभी से कहा कि मेरे लिए चिकन बिरयानी बना दो, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को मना कर रही है। बहू, अरे ओ बहू। जी मम्मी जी। मम्मी जी की बच्ची, मेरी बेटी ये क्या कह रही है? उसका बिरयानी खाने का मन है तो बना क्यों नहीं देती? लेकिन मम्मी जी, ननद रानी चिकन बिरयानी बनाने के लिए बोल रही हैं। अरे हाँ, तो क्या हुआ? थोड़ा घी ज्यादा डालना पड़ेगा तो चिकनाई आ जाएगी, हो गई चिकन बिरयानी। नहीं नहीं मम्मी जी, वो दरअसल मुर्गे की टांग वाली बिरयानी खाना चाहती हैं। क्या? गुड़िया, तू पगला गई है क्या? तुझे पता है ना कि इस घर में अंडे भी नहीं खाए जाते हैं और तू चिकन बिरयानी बनवाना चाहती है? मेरा धर्म भ्रष्ट करना चाहती है? तुझे जो भी खाना है घर के बाहर खाना। माँ, आपने ही तो बोला था कि जब भाभी आ जाएगी तेरा जो मन करे वो बनवा कर खाना। दुनिया में साग सब्जी खत्म हो गई है क्या, जो तुझे चिकन की जरूरत पड़ने लगी? अरे बेटा, मांसाहार खाने से पाप लगता है और मेरे रहते हुए इस घर में इतना बड़ा पाप मैं नहीं होने दूंगी। तुझे पता नहीं है क्या कि हमारे कई ग्रंथ मांसाहार से बचने की सलाह देते हैं। अब मिल गई आपको तसल्ली माँ से 4 बातें सुनवाकर। अरे बेटा, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। हमें सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तामसिक भोजन करता है उसकी पूजा स्वीकार नहीं होती। ठीक है, मत बनाओ घर पर। मेरा मन कर रहा है तो मैं बाहर जाकर ही खा लूंगी। ये लड़की भी ना बहुत जिद्दी है। अपनी सहेलियों के साथ में रहकर ना जाने क्या क्या सीख गई है। राम राम राम, आज सुबह सुबह मेरी जुबान से इन सब चीजों का नाम लेना पड़ा। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनेगा बता दीजिए। बहू, बहुत दिन हो गए मैंने बेसन के गट्टे वाली सब्जी नहीं खाई है। एक काम करो, आज तुम वही बना लो। अच्छा ठीक है मम्मी जी। अच्छा बहू सुनो, आज मैं पास वाले मंदिर में जा रही हूँ। थोड़ा मन बेचैन सा लग रहा है, वहाँ जाकर मन को शांति मिलेगी। ठीक है माँ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। फटाफट से सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर अपने रूम में जाकर मजे से रील्स बनाऊंगी। अरे वाह दीदी, आज तो आप अपनी प्यारी प्यारी भाभी को भी साथ लेकर आई हो। देखो तो एकदम गोरी चिट्टी हल्दी सी पीली दिख रही है। अरे वाह, हम भी आज अच्छे मौके पर आए हैं। कम से कम नई बहू के भजन तो सुनने को मिल जाएंगे। नया साल आ रहा है, नए नए भजन होंगे भगवान के, तो सुनकर मन तृप्त हो जाएगा। बहू रानी, सुना तो दो कोई बढ़िया सा भजन। आंटी जी, मैं ये भजन उस समय का सुनाने जा रही हूँ जब प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था और मंदोदरी चिंतित होकर अपने पति रावण से क्या कहती हैं, आगे सुनिए। सुन लो मेरे पिया, कर दो वापस सिया, बात मानो, बैर रघुवर से स्वामी न ठानो। सुन लो मेरे पिया, वापस कर दो सिया, बात मानो, बैर रघुवर से स्वामी न ठानो, बैर रघुवर से स्वामी न ठानो। माता सीता है जगत भवानी, महिमा गाते हैं ऋषि मुनि ज्ञानी। माता सीता
सुन लो मेरे पिया वापस कर दो सिया बातें मानो, बैर रघुवर से स्वामी न ठानो, बैर रघुवर से स्वामी न ठानो। आप ज्ञानी है वेदों के ज्ञाता, खोटी करने से मन न लजाता। आप ज्ञानी है वेदों के ज्ञाता, खोटी करने से मन न लजाता। कैसी बुद्धि हरी सीता चोरी करी बातें मानो, बैर रघुवर से स्वामी न ठानो। सुन लो मेरे पिया वापस कर दो सिया बातें मानो, बैर रघुवर से स्वामी न ठानो। आपने ऐसी करनी करी है, जगत जननी भवानी हरी है। आपने ऐसी करनी करी है, जगत जननी भवानी हरी है। सुनो मेरी कही होगा सब कुछ सही बातें मानो, बैर रघुवर से स्वामी न ठानो। सुनो मेरी कही होगा सब कुछ सही बातें मानो, बैर रघुवर से स्वामी न ठानो। सुन लो मेरे पिया वापस कर दो सिया बातें मानो, बैर रघुवर से स्वामी न ठानो, बैर रघुवर से स्वामी न ठानो। अब तक बिगड़ा कुछ स्वामी नहीं है, सीता देने में हानि नहीं है। अब तक बिगड़ा कुछ स्वामी नहीं है, सीता देने में हानि नहीं है। बात चित्त में धरो शरण उनकी चलो बातें मानो, बैर रघुवर से स्वामी न ठानो। बात चित्त में धरो शरण उनकी चलो बातें मानो, बैर रघुवर से स्वामी न ठानो। सुन लो मेरे पिया वापस कर दो सिया बातें मानो, बैर रघुवर से स्वामी न ठानो। वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। पुत्र मेरे सब मारे गए हैं, आप रण में अकेले खड़े हैं। पुत्र मेरे सब मारे गए हैं, आप रण में अकेले खड़े हैं। कुल में ना कोई बचा, दीप मेरा बुझा बातें मानो, बैर रघुवर से स्वामी न ठानो। कुल में ना कोई बचा, दीप मेरा बुझा बातें मानो, बैर रघुवर से स्वामी न ठानो। सुन लो मेरे पिया कर दो वापस सिया बातें मानो, बैर रघुवर से स्वामी न ठानो, बैर रघुवर से स्वामी न ठानो। वाह बहुरानी वाह, क्या बात है, आज के नए जमाने की बहू ऐसे भजन सुनाएगी, हमने सोचा भी नहीं था। थैंक यू आंटी जी, लेकिन इस भजन का क्रेडिट मैं सीमा त्रिपाठी भजन चैनल को देना चाहूंगी, जिन्होंने इतना सुंदर भजन प्रस्तुत करने का मौका हमें भी दिया। हमारे प्यारे प्यारे भैया बहनों, आपको अगर आज का यह भजन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी तरह के नए नए भजन प्रस्तुत करते रहें। बोलिए जय श्री राम।